पहले ही निकल जाती। बैठो बाबू जल्दी, अभी पीछे तो जगह ही है, हाथ ही अटेगी अभी इसमें। इतना जगह, अभी जगह की कमी है? कोई कमी नहीं है जगह की। हाँ, अभी इसमें 500-600 लड़का अटेगा। आगे बढ़े। ज्योग्राफी में आपको हम उल्का पिंड वगैरह पढ़ा रहे थे। आप लोग को ग्रहों का घूर्णन और ये याद करना है। सबसे जल्दी घूर्णन बृहस्पति, सबसे जल्दी परिक्रमण, सबसे देर में परिक्रमण हाँ वरुण, सबसे देर में घूर्णन शुक्र। चुप गधा। एक को 5 को सवाल में एक को सही नहीं बताया। लड़की है ठीक ठाक है सब पढ़ने में। सब नहीं, ताली मत बजाओ। लेकिन एक चीज है, हम कभी लड़की सब की बुराई नहीं की आज तक। हाँ, कभी बुराई किए हैं? नहीं, कभी नहीं किए। कैसा लगता होगा बेचारी सबको। यार कुछ नहीं कह पाती है, चुपचाप सुनती ना, बुराई तो ना किए। हाँ? कैसा लगता है? हम, लेकिन ये हकीकत, हम कभी बुराई नहीं किए। अब सत्य बोलना बुराई थोड़ी होती है। बताइए सबसे पास का ग्रह? हाँ, बुध। बुध का कलर ग्रे। बुध किस कलर का? ग्रे। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल। ये चारों क्या होते हैं? आंतरिक। इसके बाद क्षुद्र ग्रह। कौन से ग्रह? क्षुद्र ग्रह की पेटी। इसके बाद कौन आएगा? बाय। बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, वरुण के बाद प्लूटो। प्लूटो क्या कहता है? यम। प्लूटो को यम। तो इसे ग्रह का टुकड़ा समझ गया कि क्या है? क्षुद्र ग्रह। क्या ये? क्षुद्र ग्रह। अतः ये अभी भी वहीं पे है, लेकिन अब हम इसे ग्रह की कंसीडर नहीं कर, ग्रह कंसीडर इसे नहीं कर, है वहीं पे। आकार में क्या था? छोटा। सबसे देर में सूर्य का परिक्रमण वरुण, सबसे जल्दी, सबसे देर में खुद का घूर्णन शुक्र, सबसे जल्दी खुद का बृहस्पति होता है। लेटा ग्रह, लेटा ग्रह और लेटा ग्रह, हरा ग्रह और नीला ग्रह, दूसरा नीला वरुण, सबसे ठंडा अरुण, क्योंकि लेटा हुआ इस वजह से तिरछा पड़ता। और सबसे गर्म 2 नंबरिया, दोनों, एगो गर्म हो गया तो एगो ठंडा हो गया, दोनों उल्टा घूमते हैं। सब बता दिए थे आपको, बता देना। ये मंगल का उपग्रह फोबोस सबसे छोटा। फोबोस और डीमोस में डीमोस सबसे छोटा, पूरे सौर मंडल में सबसे छोटा कौन? और इसका गैनीमेड सौर मंडल में सबसे बड़ा। मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में क्या घूमते हैं सर? हाँ, क्षुद्र। आगे बढ़े आप लोग। क्षुद्र ग्रह टाइम से आ जाए करो। ठीक है, ये हो गया सूर्य। सूर्य में ईंधन किस अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था में। इसका सबसे करीबी ग्रह? हाँ, उसके बाद शुक्र, शुक्र के बाद नीला ग्रह,
नीला ग्रह, इसके बाद कौन? मंगल। कौन ग्रह? लाल ग्रह। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाए? मंगल को। किसके वजह से? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की वजह से इसे क्या कहा जाता है? लाल ग्रह का। इसके बाद क्या है सर? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जो है आपको बताइए, मोनो स्टार थ्योरी क्या सक्सेस थी? डुअल स्टार थ्योरी? डबल स्टार। डबल स्टार थ्योरी किसने दिया था? हाँ, लिलिटन। डबल स्टार थ्योरी में सूर्य के अलावे 2 तारे थे। एक ससुरा ब्लास्ट हुआ, उसी से ये क्या हो गया? एक ब्लास्ट हुआ और क्या बन गया? ब्लैक होल। कुछ टुकड़े थे जो क्या हो गया? ब्लैक होल। और ये ब्लैक होल इस वाले को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। बताए थे उसी के ये सब क्या है सर? टुकड़े हैं सब। इसके पीछे कौन ग्रह? बृहस्पति का कलर ऑरेंज, पीला। पीला और ऑरेंज का मिक्सचर, येलो। येलो कलर, येलो ऑरेंज का क्या है? मिक्सचर है। आगे बढ़े। ये कौन ग्रह है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बृहस्पति। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा गुरुत्वाकर्षण उतना ही ज्यादा होगा। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ये बीच में घूमते रहते हैं, क्षुद्र ग्रह। अभी प्लूटो को भी इसी के समान एक क्षुद्र ग्रह समझ गया गया है। क्षुद्र ग्रह में सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह सेरेस है, और तारों में सबसे चमकीला साइरस। तारा सबसे चमकीला साइरस, ग्रह सबसे चमकीला शुक्र, और क्षुद्र ग्रह सबसे सेरेस। कौन सा? सेरेस। सेरेस कागज आता ना सेरेस का, हाँ, जंग उंग छोड़ाने के लिए बालू वगैरह लगा देता है। आगे बढ़ जाए। देखिए ये क्षुद्र ग्रह जो है सब, इन्हें खींच के रखता है कौन? बृहस्पति। इसलिए इसे वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह वैक्यूम क्लीनर किसे कहा जाएगा? वैक्यूम क्लीनर। बृहस्पति को क्या कहा जाएगा? वैक्यूम क्लीनर। क्यों? खींच के रखता है। वैक्यूम क्लीनर का सेक्शन पावर बहुत ताजा होता है। सेक्शन मतलब क्या होता है? खींचना। उसका खींच के रखता है, इसे खींच के रखता है। लेकिन ये ससुरा जो है ना, ये कौन? मंगल। ये क्या करता है? कोनो कोनो खींच के लेके चल जाता है। यहाँ रहता है और जो इस साइड में पकड़ा है ना, उसको क्या करता है? खींच लेता है। क्या करता है? खींच देता है। जिस वजह से इसके ऊपर क्या हो जाते हैं सब? गिर जाते हैं सब। ये क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जिसके ऊपर गिरा उसे उल्का पिंड कहेंगे। क्या कहेंगे? उल्का। तो उल्का पिंड किसके ऊपर गिर जाता है? मंगल को। लेकिन ये डिस्टेंस करोड़ों किलोमीटर। क्या है? करोड़ों किलोमीटर। तो खींचने का ये खींच देता है, एट ए टाइम तो पहुंच नहीं पाएगा। करोड़ों किलोमीटर डिस्टेंस से जो आ रहा है, तो इसी बीच अगर ये मंगल ऊपर चला गया तो ये जो इधर से क्षुद्र ग्रह है, अब ये किस पे गिरेगा? किस पे गिरेगा? पृथ्वी पे गिरेगा यहाँ पर। तो जब ये यहाँ से चलता है तो इसे क्या कहते हैं? उल्का। क्या कहेंगे? उल्का। क्या कहेंगे? उल्का। क्या कहेंगे? उल्का कहेंगे। क्या कहेंगे? उल्का कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? क्या कहेंगे? उल्का। अंग्रेजी में मेटियोर कहेंगे। क्या कहेंगे? मेटियोर कहेंगे। अंग्रेजी में मेटियोर कहा जाता है, उल्का कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? उल्का कहा जाता है। लेकिन अगर ये पृथ्वी पे गिरेगा तो ये बहुत गलत है। ये पृथ्वी को बहुत क्षति पहुंचाएगा, क्योंकि बहुत तेज स्पीड से गिरेगा। आप एक ईंटा जो है ना, छोटा सा टुकड़ा ईंटा 5 तल्ला पे से किसी के सर पे गिराइएगा, उसके बचने की कोई संभावना नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? कोई नहीं बचेगा। जिसका दिमाग है वो भी, जिसका दिमाग नहीं है वो भी। अब ऐसा नहीं जिसका दिमाग नहीं है वो खुश हो जाए, हमारे तो दिमाग ही नहीं है तो हम कैसे जाए, ऐसा नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ रही है लोग हम क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं समझे लोग? नहीं समझे लोग? क्या समझाता हूं? ये पगले कर, हाँ सर समझ गया। जिसका दिमाग हो या ना हो गिरेगा तो मर जाएगा। तो आप समझ गए ना? ठीक है कि नहीं? आप लोग को समझना जरूरी है। अब लड़की जब समझ गई, जब हम एग्जाम्पल का दिए, ठीक है। देखिए दिमाग नहीं रहेगा तो भी आपको ऊपर गिरने की वजह से क्या हो जाएगा? ठीक है, बहुत चोट लगेगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसा थोड़े खाली बर्तन गिराइएगा तो ऊपर से तो नहीं फूटेगा,
फूट जाएगा वहां पे। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो ये पृथ्वी पे गिरेगा ना तो पृथ्वी को बहुत क्षति पहुंचाएगा। इसलिए पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है वह वायुमंडल ना इस जब गिर कोई भी चीज आप देखिएगा, अगर आप सड़क पे चलते हैं तो आपको हवाओं का घर्षण फील नहीं हुआ होगा, लेकिन जब आपकी मोटरसाइकिल की स्पीड 80 से ऊपर जाती है आपको फील होता है कि कोई ढकेल रहा है। समझ में आएगी नहीं आएगा? इसीलिए मोटरसाइकिल में आपको 120 जाएंगे ना तो आपको तो मतलब आप मृत्यु को दावत दे रहे हैं। और अगर 4 व्हीलर जाते हैं तो चलाने के लिए तो आप चलाइए ना, अभिनंदन बन जाइए मोटरसाइकिल में लेके। लेकिन जो 4 व्हीलर दिया जाता है आगे विंड शील्ड देता है, जो अगवा शीशा होता है ना उसे क्या कहते हैं? विंड शील्ड। अगर विंड शील्ड नहीं रहेगा ना तो गाड़ी उतनी स्पीड चलिए नहीं पाएगी। 150 की स्पीड में अगर 4 व्हीलर चल रहा है तो आपको एसी चलाना पड़ेगा। अगर एसी नहीं चला के सोचेंगे कि मतलब शीशवा में से सांस ले ले, सांसों नहीं ले पाएंगे, इतना तेज हवा आएगा और बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब वो इतनी तेजी से आता है कि उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, लगभग ये 3000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, इतना तेजी से वो प्रवेश करता है। 12 किलोमीटर प्रति सेकंड मिनिमम उसकी स्पीड होती है, 1 सेकंड में 12 किलोमीटर। इतना तेज गति से होने की वजह से उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है और वो जल जाता है। तो क्या हो जाता है? जल जाता है और जल के ऊपर ही खत्म हो जाता है और उसको जलने में बहुत कम समय लगता है। इतना टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस में कोई चीज फटाक से जल जाएगा। तो आप रात में कभी देखे होंगे ना, कोई तारा इसे टूट गया, कोई तारा नहीं टूटता, उसे पूरा उल्का पिंड गिर रहा था, ठीक हुआ कि ऊपर जल के खत्म हो गया, खोपड़िया फोड़ देता है किसी का यहाँ पर, तो उसी को कहते हैं टूटता हुआ तारा, शूटिंग स्टार। क्या कहेंगे? शूटिंग स्टार, टूटता हुआ तारा। वो टूटता हुआ तारा है, उसी को कहते हैं तारे जमीन पर। तारा कहाँ आ गया? जमीन। हालांकि एक मूवी आई थी तारे जमीन, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे समझ में आ रहा है? तो वो टूटता हुआ तारा है, वो कोई भी चीज नहीं है। टूटता हुआ तारा वो एक ज्योग्राफिकल फेनोमेना है। वो उल्का पिंड आके गिर रहा था, अगर वायुमंडल नहीं रहता तो ये उल्का पिंड तो भड़ाम भड़ाम गिरता हमारे ऊपर और हमारा पृथ्वी पचक जाता। पुरान लोटा जैसे पचकल रहता है ना, देखिए गांव में एगो पुराठ लोटा होता है, खानदानी लोटा, पचकल ढचकल रहता है, कई कोना से पचका रहता है। तो पृथ्वी भी वैसे ही क्या हो जाता है? पचक ढचक जाता है। तो ये बचा के रखता है हमारा वायुमंडल। तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच वायुमंडल बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी चीज अगर पृथ्वी पर बाहर से अगर एंट्री करेगी तो टेम्परेचर कितना कर देगा? 3000 डिग्री। तो उसको सहने की क्षमता नहीं होती। कल्पना चावला का यान एंट्री कर रहा था ना, तो जब यहां से गया था तो हल्का सा उसमें एक जो बाहर उस टेम्परेचर को सहने के लिए जो कार्बन फाइबर लगाया गया था हल्का सा क्रैक आ गया था। तो जैसे एंट्री की थी तो टेम्परेचर कितना हो गया? 3000 डिग्री से हर जगह बच गया। और जो जहां थोड़ा सा क्रैक था ना वहीं का गल गया, अब वहां का गला धीरे धीरे करके सब क्या हो गया? ब्लास्ट कर गया। तो उल्का पिंड समझ में आ गया कि नहीं? उसी को क्या करेंगे? टूटता हुआ तारा। मेटल को क्या करेंगे? टूटता हुआ तारा। ये एक नॉर्मल ज्योग्राफिकल घटना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग इसको देख कर मन्नत मांगते हैं। खास करके यंग एज का लोग मन्नत मानता है। लड़का सब बहुत दिन से पीछे पड़े हैं उसके, नहीं सर, यही सब मन्नतें मानता है सर। लड़का सब है आखिया में क्या बलवा टूटता है तो मन्नत मांगता है, ऐसे उड़ाता है ऐसा वैसे मांग के। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ वही तो, वो तो खुदे टूटा ले, तो कौन सी मन्नत पूरा करेगा? अपने टूट के। लेकिन ये यंग एज में ना अफवाह बहुत उड़ता है, मत पूछिए यहाँ पर कि पेंसिल के छिलका को दूध में डालो तो रबड़ बन जाएगा। कौन ये अफवाह उड़ा देते थे जिसको समझ में नहीं? हाँ, मोर के पंख को चौक खिलाओ। हाँ? गाय के गोबर पे बिजली गिरेगा तो सोना बन जाएगा। हाँ, 101 बार रगड़ो इसको, रगड़े चमड़े उलट गया था, चमड़ा हट गया था यहाँ का 101 बार में। तो ये सब स्कूल लाइफ थी, समझा कि ना? बहुत सही लाइफ रहता था। टूटता हुआ तारा, ऐसा कुछ नहीं होता है, कितनों मन्नत मांगे रहिए, ये सब कुछ नहीं होगा यहाँ पर। समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, ये सब क्या है? ज्योग्राफी है। आगे बढ़े तो उल्का समझ में आ गया कि नहीं? ये ऊपर ही जलने लगता है, जिसे हम टूटता हुआ तारा या उल्का कहते हैं। टूटता हुआ तारा या उल्का। कोई भी चीज जो है अगर बहुत बड़ी साइज की है तो कंप्लीट जलने के पहले ही, मान के चलिए कोई चीज यहाँ गिर रहा है बड़ा सा है, तो बाहरी भाग जल्दी जलेगा, जलते जलते अंदर का भाग थोड़ा सा बच जाएगा।
अब बहुत स्पीड होने की वजह से उसका 99% हिस्सा जल जाता है, कभी कभी 1-8% टुकड़ा टुकड़ी गिर जाता है। बिहार का सुपौल जिला, वहां एक छोटा छोटा टुकड़ा गिरा था, तो बहुत खुश होकर लोग दिखा रहे थे उल्का पिंड गिरा है। वो एकदम टुकड़ा था, समझिए उसका 99% हिस्सा जल चुका था। अगर नहीं जला रहता ना तो पता चलता जिनके घर पे गिरल था ना, अगले दिन उनको जलाने की नौबतें नहीं आती, अपने उड़ गए रहते। आज से करोड़ों साल पहले जुरासिक पार्क, जब ज्योग्राफी आगे पढ़ाएंगे ना तो आपको कई एरा पढ़ना पड़ेगा, एरा, पीरियड, ये सब पढ़ना पड़ेगा, कल्प, महाकल्प। तो उसमें एक आएगा आपका जैसे पेलियोजोइक, प्री पेलियोजोइक, ये सब पढ़ेंगे तो उसमें एक काल आएगा जुरासिक काल। जुरासिक काल में डायनासोर बहुत ज्यादा थे सर, डायनासोर बहुत आकार में बड़े थे। तो बहुत बड़ा आकार का इजिप्टा नामक उल्का पिंड गिरा, भाम से गिरा एकदम, इतना बड़ा उल्का पिंड गिरा कि पूरे पृथ्वी पर भूकंप ला दिया था। तो जिस एरिया में गिरा ना वहां तो धंसा दिया, प्रशांत महासागर बना दिया, एकदम बड़का गढ़ा बना दिया। उस एरिया का सारा डायनासोर मर गया। और दहलने से ना पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा था, वो जो ज्वालामुखी जो था वो ब्लास्ट किया, और लावा जो था ना, अब जैसे आप सपोज कीजिए बैगन है, बैगन भूजे हुए हैं, बाहरवा से तो ठंडा है, अंदरवा गर्म है, 50 से इसे फोड़िएगा तो अंदरवा से क्या निकलेगा? लावा। समझ में आ गया नहीं? और जिनके उंगली पे लगा दाग देगा उनको वहीं पर, समझ में आ गया कि नहीं गया? तो वैसे ही गिरा ना तो पृथ्वी के अंदर का मैग्मा आसमान में उड़ गया। आसमान में क्या हो गया? उड़ा। तो देखिए ध्यान से, गलती क्या हुआ कि ऐसे पृथ्वी, ये पृथ्वी है, इस साइड से गिरा उल्का पिंड, इतना दूर तो दहला दिया पूरी तरह से, समझ में आ गया कि नहीं? इधर का तो सारा चीज तहस नहस हो गया। और जब इधर से प्रेशर मारा ना तो इस साइड का ज्वालामुखी क्या हो गया? ब्लास्ट कर गया। इस साइड का ज्वालामुखी अब इधर से मारेगा तो इधर है ना ब्लास्ट करेगा, नहीं समझ में आ गया? इधर का ब्लास्ट किया और मैग्मा कहाँ उड़ गया? आसमान में। और उसके बाद सारा मैग्मा कहाँ गिर गया? पृथ्वी पर। तो इधर वाला डायनासोर वो भी मर गया और उधर वाला तो चपा के मर गया। और पूरे पृथ्वी पे उस समय जंगल था, सारे जंगल नीचे दब गए थे सब। आज वही दबे हुए हिस्से को लगभग 4 करोड़ साल बीत गए हैं, उसे हम लोग पेट्रोल समझ के यूज करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जिस पेट्रोल को यूज कर रहे हैं, क्या पता किस डायनासोर की हड्डी का है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पेट्रोलियम बनना एक बहुत लंबा प्रोसेस है और इसे बनने में बहुत समय लगता है, और ये खत्म हो गया तो दोबारा बनने में करोड़ों साल लगेगा। इसलिए अब हम लोग रीन्यूएबल एनर्जी पे जा रहे हैं। बैटरी वाला गाड़ी आ गया, आजकल तो हाइब्रिड गाड़ी आ गई है सब। सीएनजी तो भी वही चीज है, उसको भी नेचुरली प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़े। ये हो गया। तो उल्का पिंड हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकते हैं सब, किसी को दिक्कत नहीं ना? अच्छा, अगर पृथ्वी भी आगे बढ़ गया, पृथ्वी भी आगे बढ़ गया तो अगला उल्का पिंड कहां गिरेगा? हाँ, शुक्र पर गिरेगा। कहां गिरेगा? अगर शुक्र भी आगे बढ़ गया तो बताइए, बुध पे क्या कोई वायुमंडल है? तो बुध को तो थूर कूच दिया होगा पूरा बढ़िया से। यहाँ एक बहुत बड़ा गढ़ा है, कैरोसिस बेसिन, बढ़ा दिए ना? कैरोसिस बेसिन कहाँ है? इतना ना उल्का पिंड। अच्छा, बुध भी आगे बढ़ गया तो सूर्य पे जाके गिरेगा तो सूर्य क्या करे? चोटा कहीं का, तो हमरे मिले रे, तोरा इधर आ, तोरा बताते हैं। तो उल्का पिंड का एक पूरा प्रोसेस है, सब पे गिरते हुए आगे बढ़ता है। हमको मतलब उसी से जो हमारे ऊपर है। प्रतिदिन कम से कम 1 से 200 उल्का पिंड गिरते हैं सब पर डे। समझ में आ गया नहीं आ गया? डेली देखिएगा तो कहीं ना कहीं, अगर दिन भर देखते रात भर जगल रहिएगा तो कहीं ना कहीं आपको एक टूटता हुआ तारा दिख जाएगा। तुम बीच में क्लास किया था इससे पहले वाला? हाँ, तो इसका कहना है कि इधर से बृहस्पति का नहीं खींच लेता, तो इस साइड वाला खींचता है, वो पूरा खींच लेगा। उसका उतना ग्रेविटेशन क्षमता भी तो होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब कौन चीज खींच थोड़े लेगा? अंबानी के पास ज्यादा पैसा है तो क्या आपको खरीद लेगा? बिकना भी तो चाहिए। उसका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है तो इसका मतलब इन्फिनिटी थोड़ी है, वहां पे खींचेगा उतना, ये खींचेबे नहीं करेगा। ज्यादा का मतलब कौन चीज हो गया? आगे बढ़े। उतना खींचने की क्षमता भी तो होनी चाहिए।
मोशन में भी तो है, गति कर रहा है ये। आगे बढ़े, अब ध्यान से देखिए, उल्का पिंड अब भारत का है, पृथ्वी के बाहर घूमता है कौन? चंद्रमा। पृथ्वी के बाहर चंदा मामा कौन घूम रहा है? अब बता बबुआ, इस चंद्रमा के पास क्या कोई वायुमंडल है? कोई भी बेचारे के पास वायुमंडल नहीं है। अब जो उल्का पिंड गिरेगा चंद्रमा पर, कोई बचाने वाला है? तो चंद्रमा पर उल्का पिंड गिरता है तो उसे बचाने वाला भी कोई नहीं आता है। इस वजह से चंद्रमा पे बहुत बड़े बड़े क्या पाए जाते हैं? गड्ढे। उन्हीं गड्ढों में प्रकाश अंदर तक नहीं पहुंच पाता है, तो जिसे कहते हैं चांद में भी दाग। चांद में भी दाग है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बेरोजगार लड़का जब नया नया आशिकी की दुनिया में जाता है ना, तो उसको किसी के थोबड़ा में चांद दिखता है, ससुरा जमीन से सीधे अंतरिक्ष में चल गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे मत पूछो, लड़की सबको बेवकूफ। मेरी निगाह ने ये कैसा ख्वाब देखा है, जमी पे चलता हुआ माहताब देखा। चांद को उर्दू में माहताब कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसे क्या कहते हैं? माहताब। और सूरज को आफ्ताब। सूरज को क्या कहेंगे? तो बताइए, ये ऐसा खूब ये सब गाना वाना जो है ना, कभी भी आप गाना सुनिएगा ना तो इंटू टू करके सुनिएगा, कुल बुझा जाएगा कि ससुरा इसका मेन टारगेट कौन सी है। समझ में आ गया? फुसला रहा है। अब बताओ, आदमी का थुथुर और चांद कोई लेना देना है? कहीं ना किसी नौकरा चांद लोगता है। ये सब बेरोजगारी की पराकाष्ठा है। खाली समय है, टाइम बच गया, उसको ना बीपीएससी का सिलेबस चेंज किया उसको पता नहीं है, क्या सचिवालय एग्जाम डेट दे रहा है उसको पता नहीं, खान सर का यूपीएससी बैच आ रहा है उसको पता नहीं। नहीं, उसको क्या पता है? चांद सा चेहरा। मर ससुरा तूने, ये चांद से मुखड़ा के दिन एक दिन कोनो ना कोनो उल्का पिंड गिरेगा। हाँ, कुल चांद चौपट करके चल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये खाली बैठल रहता है सब ने, यही सब काम रहता है और कुछ नहीं। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत है? खैर ये एक सर्टेन एज तक ही होता है, एक उम्र होता है, उसके बाद आप लोग खुदे शांत हो जाएगा। अभी फिनलैंड की प्रधानमंत्री नाचने चल गई डिस्को में, बताओ। आप 35 साल की, हमरा से छोटे है। अब तो प्रधानमंत्री नाचेगा, अच्छी बात है। अब हम नाचेंगे तो कैसा लगेगा? लेकिन कई गो नाचती है सब, कई गो टीचर जो है ना नाचने चालू कर दिए। तो एक से एक नाचने वाले हैं सब, तो उन लोग का टीचर लोग का काम ये सब नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत हो? बताइए, चंद्रमा पर उल्का पिंड ज्यादा गिरा होगा कि नहीं होगा? तो चंद्रमा पे गढ़ा गुड़ई है कि नहीं है? गढ़ा गुड़ई है, बहुत ज्यादा गढ़ा गुड़ई है। चंद्रमा पे एक से एक क्रेटर गढ़ा पाए जाते हैं। तो उल्का पिंड से बनने वाले गढ़ा को हम क्या कहते हैं? क्रेटर। क्या कहेंगे? क्रेटर कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रेटर कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? उल्का पिंड तो समझ में आ गया आप लोग को? चांद हटा दे। चंद्रमा पर पानी का रिसर्च चल रहा है, मिल गया है, ठीक है, मिला हुआ है। 2008 में कौन खोजा था पता है? इसरो। इसरो ने खोजा था। आगे बढ़े, लेकिन बहुत हार्ड प्रोसेस है। चंद्रमा पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उल्का पे पानी मिल हो जाएगा, सोचे धाए धाए उल्का पिंड गिरेगा, हेलमेट पहन के घूमना पड़ेगा। मार के कप कहने से कपार फोड़ देगा आप, किसी को पता ही नहीं है। और कहीं ऐसे हेलमेट पहना तो कोई थोड़ी 90 डिग्री पे गिरेगा, ऐसे तिरछा आके फाड़ देगा, यहाँ पे उधिया देगा, एक पट्टी उखाड़ देगा, यहाँ पे दाहिना फेफड़ा किडनी चल गया। कोई पूछेगा कहाँ से उखड़ गया? इधर से। कहा है भाई, बाजार में गए थे, उल्का पिंड गिरी है, आप क्या करें? पॉसिबल है जीवन वहां पे, वहां बुलेट प्रूफ पहन के घूमना, जहां तहां से मर जाएगा आदमी। अब देखिए, ध्यान से समझते हैं अब उल्का पिंड के बारे में और डिटेल से। देखिए, कोई जरूरी नहीं है ना कि किसी भी चीज में दो चीज टकराए तो दोनों की दिशा सेम हो। पृथ्वी जैसे ऐसे घूम रही है, चक्कर लगा रही है ये, ठीक है। अगर ये उल्का पिंड इस डायरेक्शन में गिरा तो पृथ्वी के समान डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में गिरा तो विपरीत डायरेक्शन में हो जाए। विपरीत हो गया कि नहीं हो गया? देखिए तो
पृथ्वी के विपरीत डायरेक्शन में हो गया। ये पृथ्वी का क्या है? घूर्णन की दिशा है। किसकी दिशा? घूर्णन की दिशा। तो पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में ये घूम रहा है और ये क्या हो रहा है? विपरीत दिशा में प्रवेश किया है। तो ये भी प्रवेश किया है और ये भी क्या किया है? प्रवेश किया है। तो बताइए, ये घूर्णन की दिशा में है तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये जो आता है ये 72 किलोमीटर प्रति सेकेंड आता है। कितना आता है? 72 किलोमीटर पर। और अगर विपरीत दिशा में आ रहा है तो ये आता है 12 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना? 6 गुना का अंतर है की बार। कितने का अंतर? 6 गुना का अंतर। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाएं। तो पृथ्वी पर जो उल्का पिंड गिरता है ये 2 डायरेक्शन से आ सकता है। अगर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में गया तो वो बहुत तेज गति से जाता है। कितने गति से? तेज गति। और अगर विपरीत दिशा में आए तो उसकी गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो अगर सेम गति में गया तो इसे कहते हैं उल्का। अब विपरीत गति में गया तो उसे कहेंगे बोलाइट। क्या कहेंगे? बोलाइट। कौन सी? क्या कहेंगे उसे? बोलाइट। आगे बढ़े। सेम गति सेम डायरेक्शन में गया तो, और विपरीत दिशा में गया, बोलाइट। समझा? दोनों को अगर दिख गया तो टूटता हुआ तारा। दिन में तो दिखेगा नहीं क्योंकि रोशनी बहुत ज्यादा होती है। दिन में तो पॉसिबिलिटी नहीं ना उसके दिखने का। यहाँ पर तो ये ऊपर वाला गया तो क्या हो गया? उल्का। मतलब सेम डायरेक्शन में गया तो अपोजिट डायरेक्शन में। एक बार क्वेश्चन पूछा था पीसीएस के एग्जाम में कि बोलाइट तथा उल्का में ज्यादा चमकीला कौन दिखेगा? उल्का। इधर आ, तुमको समझाते हैं। इधर यहां पे आओ। जैसे इसको देखो, यहां तुम इधर की ओर घूमो मेरी ओर। अरे घूम ऐसे मेरी, अरे हंसो नहीं ऐसे। जैसे ना ऐसे धीरे धीरे ऐसे चक्कर लगाना है तुम्हें। रुक जाओ अभी, ठीक है? इधर घूमो ऐसे यहां से। अब तुम चक्कर लगाना इधर धीरे जैसे। हाँ इधर की ओर जैसे घूमे हम एक झापड़ मार दे, चोट लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा घूमो इधर। इधर घूम गया तब मारे, कम लगेगा। अभी इधर आ रहा है, मार दे, कैसा लगेगा? ज्यादा। घूमो, अब मारेंगे कम। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? तो ज्यादा चोट कब लगा? विपरीत दिशा में। वो इधर से आया, एक वो इधर से टकरा गया। तो बताओ ज्यादा तगड़ा कब लगेगा? ये इधर से आया, इधर से आया। ज्यादा टक्कर बोलाइट में, और कम टक्कर तो ज्यादा चमकीला बोलाइट। ज्यादा भयानक लगल, ज्यादा चोट किस पे लगेगा? हाँ जाओ जाओ जाओ, खुश रहो खुश रहो। समझ में आ गया? विपरीत डायरेक्शन में भयानक चोट लगता है तो ज्यादा चमकीला दिख जाएगा। तो ज्यादा चमकीला, ज्यादा चमकीला। आगे बढ़े सर। यही श्याम सुंदर, उस काला दिख रहा था तुमको, उस श्याम सुंदर नहीं है। श्याम सुंदर हमारे रंग का है। आगे देखते हैं ना, ये बकुला भी नहीं है ये। नहीं, जो यहां आया है उसकी पहचान क्यों बताए? नहीं समझ आया? हाँ मिठाई उठाई लाएगा तब पहचान बताया जाएगा, अभी नहीं। आगे बढ़ जाए। आप लोग को समझ में आ रहा है? फिजिक्स अभी खत्म हुआ है। केमिस्ट्री, ये क्या है? हाँ ज्योग्राफी है। चलिए एस्ट्रोनॉमी, हाँ चलिए तब तो सही है। ज्यादा चमकीला, कम चमकीला। उल्का गिर गया तो उल्का पिंड बना देता है। बोलाइट गिरता है तो टेक्टाइट बनाता है। क्या बनाता है? टेक्टाइट। उल्का गिरा तो उल्का पिंड, बोलाइट गिरा तो टेक्टाइट। बोलाइट गिरा तो टेक्टाइट। दोनों गढ़ा करेगा कि नहीं करेगा? दोनों गड्ढा करेगा। चली जाएगा, देख लो चल जाएगी कि नहीं? गिर जाएगी। देखिए पकड़िए, गिर जाएगी। बैठाइए बैठाइए यहाँ पे, जल्दी बैठिए। वो ओ गर्मी वगैरह के वजह से इतना भी गर्मी है। हाँ गर्मी में गर्मी ना लगेगा तो ठंडा लगेगा। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत है तो बोला जा। नहीं ना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ज्यादा चमकीला
जमीन पे गिरा तो टेक्टाइट, कम चमकीला उल्का, जमीन पे गिरा तो उल्का पिंड, दोनों गिर के क्या करेगा? गढ़ा। इस गढ़ा को कहेंगे क्रेटर। गढ़ा को क्या कहेंगे? क्रेटर। आज से बहुत लाख साल पहले महाराष्ट्र में वो उल्का पिंड गिरा था और वो गढ़ा कर दिया था, तो वो क्या बनाएगा? क्रेटर। उस क्रेटर में पानी भर गया, उसे कहते हैं लोनार झील। तो क्वेश्चन पूछेगा महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले का लोनार झील किस झील का उदाहरण है? तो क्रेटर झील। सबसे ज्यादा क्रेटर पृथ्वी पर कि चंद्रमा पर? इतना तो समझ में आ गया। अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आगे बढ़े। अब इससे क्या फायदे और क्या नुकसान होते, यह समझना जरूरी है। फायदा और नुकसान। ऊपर गया तो 72 हो गया, ये 12 हो गया। स्पीड तो ज्यादा उल्का की होती है। टूटने से पहले क्षुद्र मतलब छोटा ग्रह, अंग्रेजी में एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड। और टूट गया तो मेटर, टूट गया तो मेटियोर, और गिर गया तो मेटेरॉइड। एस्टेरॉइड, मेटर, मेटेरॉइड। समझ में आ गया कि नहीं? बिना टूटे एस्टेरॉइड, मेटर, मेटियोर। आगे बढ़े। हिंदी में कहेंगे क्षुद्र ग्रह, उल्का, उल्का पिंड। डायरेक्शन उल्टा है तो क्षुद्र ग्रह, बोलाइट, टेक्टाइट। लेकिन गढ़ावा सेम कहलाएगा। क्या चीज? गढ़ावा क्या कहलाएगा? आगे बढ़े। कूपर बेल्ट पढ़ना है बाबू, कूपर बेल्ट को भी पढ़ना है आपको। अभी जैसे जैसे आएंगे कार्मल लाइन भी पढ़ाएंगे, कूपर बेल्ट भी पढ़ाएंगे। हालांकि एगो इसरो का वीडियो बनाए थे तो उसमें बताए थे कार्मल लाइन अंतरिक्ष से कितना किलोमीटर होता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या कार्मल लाइन 80 से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस को कार्मल लाइन कहते हैं। ये हो गया। इसके प्रॉफिट और लॉस समझते हैं। देखिए, जब ये पृथ्वी पर गिरता है तो घर्षण से क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो घर्षण से तो जल जाता है, वो ठीक है। लेकिन जैसे घर्षण से ये जलता है तो इसके धूल पृथ्वी पर गिरते हैं और अमूमन वो रेड कलर के होते हैं, जिस वजह से हवा में रेड कलर का धूल भर जाता है। और जब बारिश होती है तो वह रेड कलर जो होता है बारिश के साथ आता है, जिसे हम लोग रेड रेन कहेंगे। क्या कहेंगे? रेड रेन। क्या कहेंगे? रग। 3 चीज होता है, एसिड रेन, रेड रेन और ब्लड रेन। ब्लड रेन सिरोको नामक हवा की वजह से होता है, ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे। रेड रेन जो होता है उल्का पिंड से होता है। और एक होता है आपका एसिड रेन, वो केमिस्ट्री में पढ़ना है। हवा में जब धुआं वगैरह या केमिकल चीज ज्यादा हो जाते हैं फैक्ट्री के धुआं से, तो वर्षा के साथ उसे नीचे उतार देते हैं, अम्लीय वर्षा। ये कौन सा रेन है? रेड रेन। क्या है? रेड रेन है। दूसरा कि जब ये पृथ्वी पर प्रवेश करते हैं तो ये वायुमंडल को गर्म कर देते हैं। आग लगेगा तो कोई भी चीज गर्म हो जाएगा, तो आग लगने से गर्म हो जाता है, तो जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्लोबल। तो बताइए, एक दूसरा चीज क्या हो गया बाबू? ग्लोबल वार्मिंग। क्या हो गया? ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा क्या हो गया बाबू? ग्लोबल वार्मिंग। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ग्लोबल वार्मिंग हो गया। तीसरा समझिए ध्यान से, जब भी कोई एक्सटर्नल बॉडी आपके ऊपर आती है तो आपका भार बढ़ जाएगा, कंफर्म बढ़ जाएगा। अब उल्का ही आया है तो जल गया है, तो ठीक है भाई, जल गया है तो उसका धूल कण राख पृथ्वी पे ही तो है, उसी के वायुमंडल में है। तो वायुमंडल भारी होगा तो वायुमंडल पृथ्वी का एक हिस्सा है, तो पृथ्वी भारी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो बताइए, इसके गिरने से पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ जाए, नहीं बढ़ेगा भाई? उल्का पिंड गिरा तो कंफर्म बढ़ेगा, क्यों? तो पूरा का पूरा पत्थर ही गिरा है यहाँ पर। समझ में आ गई? धूल कण जल गया तो थोड़ा सा कम द्रव्यमान। अब इजिप्टा नामक उल्का पिंड प्रशांत महासागर एकदम पचका दिया पूरा, समझिए लोटा पचका है, नहीं लोटे फोड़ दिया, तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा। द्रव्यमान बढ़ जाएगा। द्रव्यमान बढ़ने से गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है। गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो बताइए, द्रव्यमान बढ़ने से गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाए, क्योंकि आपको पढ़ाए हैं गुरुत्वाकर्षण जो स्मॉल जी पृथ्वी को अपनी ओर खींचती है, यह कैपिटल जी m/r²। m/r²। m मतलब द्रव्यमान, m बढ़ाइएगा तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खींचने की क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। समझ में आ गया कि नहीं? इस पे भी निकाल सकते हैं, स्मॉल जी का मान बढ़ जाएगा। दूसरा, ग्रेविटेशनल फोर्स F बराबर कैपिटल G m1m2/r²। द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक पृथ्वी का द्रव्यमान ही है और दूसरा ये। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। द्रव्यमान बढ़ने से क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा। द्रव्यमान के बढ़ने से गुरुत्वाकर्षण,
द्रव्यमान के बढ़ने से गुरुत्वाकर्षण, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े, द्रव्यमान बढ़ गया, गुरुत्वाकर्षण, हाँ सुनते जाओ ना। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब पृथ्वी क्या हो जाएगी? भारी हो जाएगी। पृथ्वी क्या हो जाएगी? भारी हो जाएगी। जब पृथ्वी भारी हो जाएगी, कोई भी चीज जब भारी हो जाता है तो उसका झुकाव बढ़ जाता है। उसका झुकाव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे अगर हम ऐसे झुके हुए हैं, ठीक है, नॉर्मल है, अभी 2 किलो का बोझा लाद दीजिएगा ऊपर तो थोड़ा सा और झुक जाएंगे। तो पृथ्वी जो है ना, पहले 19 डिग्री झुकी थी। कितना डिग्री? अभी कितना डिग्री? 23.5। और 24 तक लगभग पहुंच चुकी है। कितना डिग्री पे? 24 डिग्री। उलाट मत दे सब एकरा। समझ आ रहा है कि नहीं आएगा? तो पहले देखिए ध्यान से, तो पृथ्वी का झुकाव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पृथ्वी का झुकाव बढ़ रहा है। यह झुकाव क्या हो गया? बढ़ गया है। अब 19 डिग्री से कितना डिग्री हो गया है? 23.5। 19 डिग्री से 23.5 डिग्री पृथ्वी का झुकाव बढ़ गया है। किसी को कोई दिक्कत? अभी कितना डिग्री है? 23.5 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत? लेकिन आज से 41,000 साल पहले कितना था? 19 डिग्री। कितना डिग्री था? 19। आज 41,000 साल पहले। समझ में आएगा? बहुत पहले की बात है। आगे बढ़ जा। 19 डिग्री से कितना डिग्री चला गया? कितना साल पहले 19 था? 41। और अभी कितना हो गया? 23.5 डिग्री। आगे बढ़ जाए। आज से 90 करोड़ साल पहले, कितने साल पहले? यानी 900 मिलियन साल पहले, यानी 90 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर उतने उल्का पिंड नहीं गिरे हैं। 90 करोड़ सालों में, कितने साल में? 90 करोड़ सालों में पृथ्वी जो है वो इतना उल्का पिंड गिरा है कि पृथ्वी क्या हो गई है? भारी हो गई है। और पृथ्वी के भारी होने से कोई भी चीज भारी हो जाएगा तो ज्यादा घूम नहीं पाएगा। जैसे कुत्ता को देखिएगा, हल्का होता फटाक से घूम जाता है। ऐसे हाथी देखिएगा एकदम आराम आराम से घूमेगी। तो पृथ्वी का घूर्णन गति भी क्या हो रहा है? घट रहा है। तो पृथ्वी का अभी घूर्णन कितना घंटा लग रहा है? 24 घंटा। आज से 90 करोड़ साल पहले 18 घंटे में ही चक्कर लगा देते। कितने घंटे में? 18 घंटे। कितने साल पहले? 90 करोड़ साल पहले कितना घंटा में? अभी घूर्णन में 24। ये तो अच्छी बात है, नहीं समझे? अच्छा आ गया। नहीं तो पहले 18 घंटा में क्या हो जाता था? दिन हो जाता था। आदमी को सोने का ही टाइम नहीं मिलेगा। 18 घंटा तो आदमी ऐसे जगा रहता है तो काम हम कुछ कुछ कर सकता है। 12-13 घंटा तो अमूमन आदमी कोई भी काम करता है, अगर ज्यादा बेवकूफी नहीं कर रहे हैं तब। एक रिसर्च के हिसाब से भारत का युवा 9 घंटा मोबाइल चला रहा है। 9 घंटा मोबाइल चला रहा है। हाँ, अब जिसमें इसमें क्या है? औसतन है। अब कोनो गेम खेलने वाला ज्यादा खेल रहा है, लेकिन अगर स्टूडेंट की बात करेंगे ना आप लोग के एज में, तो 4 घंटा चलाते हैं आप लोग। ये आपका एग्जैक्ट टाइम, 4 घंटा आप लोग मोबाइल चलाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मोबाइल में ही बता देता है। स्टडी एक अलग चीज हो जाता है, लेकिन तो मतलब देखिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप दिन भर चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव वाले लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। कर रहा है, देखो कर रहा है, सर हम 4 घंटा तो हम पढ़ाई करते हैं। हाँ बाबू, हम आपको नहीं कर रहे हैं। ये कर रहा है 5 घंटा तो खान बाबा को देखते रहते। तो बाबू देखो, क्लास कर रहे हैं उससे कोई गलत बात नहीं, लेकिन अगर क्लास के अलावे अगर आप इंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो आपकी लाइफ भी इंटरटेन हो जाएगी। बहुत दिक्कत होने वाला है। आगे बढ़े। तो ये तो अच्छी बात है कि नहीं है? आगे बढ़ जाए तो बताइए, पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ जाता है या नहीं बढ़ जाता? आगे बढ़े। 90 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर दिन कितने अभी कितना हो गया? 19 डिग्री से बढ़ के 21 डिग्री हुआ है। 21 डिग्री से अभी 23.5 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? 23.5 डिग्री। तो इसमें कुछ अच्छाई भी है और कुछ खराबी भी है। हम तो चाहते हैं भैया पृथ्वी 30 घंटा का हो जाए। दिन कितना घंटे का? 30 घंटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत जरूरी है। 30 घंटा का हो जाएगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं। हाँ, अरे आराम से 4-5 घंटा अलगे सो जाओ। 30 घंटा में 5 घंटा सो, 25 घंटा आराम से वर्क करो। हाँ, नहीं उतना काम वर्क ठीक हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आएगा? आगे बढ़े। आज हम बड़ी लेट से सोए, लेकिन सुबह उठना पड़ गया। समझ में आया कि नहीं आ गया? मजबूरी रहता है। और वही अगर 30 घंटा का टाइम रहता, फर्स्ट क्लास आराम से सोए आदमी।
हाँ देखो ये दूसरे सोच रही है। इसका कहना है कि सर 30 घंटा का अगर दिन हो गया तो आदमी 60 साल जीने वाला 45 साल में मर जाएगा। तुमको मरने का इतना जल्दी क्या है? हाँ बताओ। बकलोई करा, इसको दूसरा गाड़ी दे दीजिएगा सर। ठीक है 24 घंटा वाला गाड़ी दे दीजिएगा सर, 24 घंटा वाला गाड़ी दे। हमें पता कैसे चलेगा? हम लोग हैबिचुअल हो जाते हैं उसी से। अभी दिमाग में 24 घंटा भरा हुआ है, दिमाग में क्या बैठा हुआ है 24, इस वजह से ऐसा लगता है। आगे बढ़े सर, तब आप भी ज्यादा बैच पढ़ाने लगिएगा, ये भी बात सही है। हाँ सारा बैचो ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत है तो बोलिए, बोलो। हाँ वार्षिक गति पे ही पड़ेगा। भारी हो जाएगा तो देर में घूमेगा, 365 की जगह 400 दिन पे घूमेगा। भारी चीज जल्दी चक्कर नहीं ना लगा पाएगा, तो वो भी समय उस पर भी होगा। 365 दिन की जगह 365 दिन होता है जी एक साल में। हाँ अरे वही मतलब एक लीप ईयर को छोड़ दे, मैंने पता नहीं क्यों हमारे दिमाग में 265 आ रहा है। चलिए ध्यान देते हैं। ये समझ में आ गया? रेड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब समझ में आ गया। उल्का पिंड के वजह से अच्छाई भी है और कुछ कुछ क्या है खराबी भी है। अब किसी भी चीज की दो पहलू होते हैं। ताला लगा दीजिएगा तो आपके लिए अच्छा, चोर के लिए खराब। बोलाइट विपरीत दिशा में गति करता है कि सेम दिशा में? बोलाइट चमकीला या कम चमकीला? सबसे ज्यादा चमकीला उल्का पिंड सेरेस। कौन है? सेरेस। बताइए रेड रेन किसके वजह से? उल्का पिंड के वजह से। क्या पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ता है? हाँ ये उल्का पिंड को हम टूटता हुआ क्या कहते हैं? तारा। टूटता हुआ तारा कहा जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे ना पुच्छल तारा। कल हम आपसे पूछेंगे कौन सा ग्रह किस रंग का होता है, कौन ग्रह पे कौन से उपग्रह को भेजा गया था। ये दो चीज हम आपसे पूछेंगे। बाकी कौन कितना दिन में घूर्णन करता ही नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ सैटेलाइट, जैसे स्पुतनिक कहाँ भेजा गया। एक अलग ही दुनिया है। ये कल आपको हम उपग्रह पूछेंगे और ग्रहों के कलर पूछेंगे, फिर आगे पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, आगे का क्लास कल।